मैं बात नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं निकल रहे, मैं कुछ नहीं कह सकती। बस मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी औलाद की पूरी तरह हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। नाज़रीन, टीम पुकार ने हमेशा कोशिश की है कि जहां किसी की आहो पुकार सुने वहां मजलूम को इंसाफ दिलवाने के लिए जा पहुंचे, खास इसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। टीम पुकार आज भी बुलंदो बाग पहाड़ों के सीने चाक करती हुई, जंगल बयाबां की तहों से निकलती हुई, इन पहाड़ों के दरमियान बहते खौफनाक दरियाओं की मौजों से गुजरती हुई गिलगित बल्तिस्तान पहुंची है, जहां एक नन्ही परी की आह हमें खींच लाई है। क्या हुआ था यहाँ पर? क्यों एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों लड़कियों को मौत के घाट उतारा गया? कहीं इन बर्फीली चोटियों में उनका गला घोंट के मार दिया गया, तो कहीं किसी हवा की बेटी को इन जन्नाटेदार लहरों में दरिया बुर्द कर दिया गया। क्या था उनका कसूर? क्यों मारा गया उनको? क्या उनकी चीखों पुकार सुनने वाला यहाँ पर कोई ना था? क्या इंसानियत के अलमदार सब सो चुके थे? आज टीम पुकार इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाएगी। नाज़रीन, जिस सानिया यानी सानिया नहीं मैं कहूँगी, सानियात हैं जिनका जिक्र हम प्रोग्राम के आगाज से करते हुए आ रहे हैं, एक ऐसी फैमिली के पास हम मौजूद हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। खुद पे जबर करने वाले या खुद को मार देने वाले, जिंदगी को ख़त्म कर देने वाले या किसी की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देने वाले, वो लोग तो अपना किया करके चले जाते हैं, लेकिन भुगतता वो घर है, वो ख़ानदान है, वो माँ बाप हैं, वो बहन भाई हैं जो पीछे उनकी याद में पल पल तड़पते हैं। एक ऐसी ही बच्ची जो अपने बहन भाइयों को याद करके तड़पती है, अपनी एक फ़र्द को घर में से कम होता देख के रोती है, और उसी की पुकार पे हम यहाँ पहुँचे हैं। उस फैमिली से बात करेंगे, उस वालदा से बात करेंगे कि औलाद में से किसी एक का कम हो जाना वालिदैन पे क़यामत बर्पा कर देता है। तो आज इनके जिगर का टुकड़ा इनके साथ नहीं है। ये वो बच्ची भी मौजूद है कि जिसने पुकारा और उसकी पुकार पे हम यहाँ तक पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुबना है। लुबना, बहन भाइयों में से कोई भी एक कम हो जाए तो सारी ज़िंदगी हम उसे भूल तो नहीं पाते हैं, बहुत याद आती है ना? मैं उसकी यादें भूल नहीं सकती। अब तो हौसला और हिम्मत है ना? आपकी पुकार पे तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मजबूर हो गई है टीम पुकार के आज यहाँ तक पहुँची, और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई कोशिश तो करे, वरना पता नहीं कितने घर हैं जो पता नहीं ऐसे मजबूर हो जाएं। क्या कहेंगी इन लोगों के लिए आप? मैं बात नहीं कर सकती। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी औलाद को खुद से फेंक आते हैं मौत के मुंह में? मेरे पास अल्फाज नहीं निकल रहे, मैं कुछ नहीं कह सकती। बस मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी औलाद की पूरी तरह हिफाजत करें, उन्हें किसी और के हाथ में ना फेंके, उनकी अच्छी तरह परवरिश करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, ये तो बच्ची है और टूट फूट का शिकार है अंदर से भी, और अल्फाज भी जो ज़ुबान से निकल रहे हैं। वालदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि माँ है, माँ के लिए औलाद में से किसी को खराश भी आ जाए तो वो तड़प जाती है, और औलाद का तो हाथों में से जनाजा उठ जाना यकीनन तबाही की बात है। तो माँ है, वो कैसे सर्वाइवल कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है औलाद का चले जाना उनके हाथों में से। आपकी भी औलाद आपके हाथों में से ऐसे गई, क्या कहेंगी? वहाँ गांव में था, हमें पता नहीं था वो किस तरह ऐसा हुआ, किस तरह नहीं, हमें पता नहीं हुआ। बाद में पता चला कि ऐसा हुआ क्या, तो हम यहाँ से। वालिदैन के लिए क्या कहना चाहेंगे? वालिदैन, सब वालिदैन को मेरी रिक्वेस्ट है कि सबको अपने बच्चों का अच्छी तरह परवरिश, अच्छी तरह तरबियत करनी चाहिए।
हम में से कुछ कमी रह गई पता। आज आप कैसे जी रही हैं अपनी औलाद के बगैर? बस मेरे गम दिल में है, क्या करें। उसे भूल तो नहीं सकते? नहीं जो औलाद जिगर- जितनी ज्यादा पास हो, लेकिन एक की कमी नहीं, तो नहीं, रहती है, कमी। रहती है ना। उठते बैठते जागते बहुत अच्छा बच्चा था। सोते बैठते उसका ख्याल आता है। उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसको बोलना सिखाया, उसे बातें करना सिखाया, उसे मम्मी कहना सिखाया, और फिर वही बीच में नहीं रहा। नहीं, क्या करें। हम अपने कल्चर को कैसे बदल सकते हैं, किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं कि कोई किसी की जान ऐसे ले ही ना सके? क्या करना चाहिए माहौल को बदलने के लिए? अच्छी तालीम देनी चाहिए बच्चों को, अच्छी तरबियत देनी चाहिए। जो जिम्मेदार हैं इनको मौत की वादियों तक ले जाने के लिए, उन जिम्मेदारों को क्या कहेंगे जिनकी वजह से ये सब होता है? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। नहीं करना किसी माँ चाहिए। की गोद नहीं उजाड़नी चाहिए। नहीं जानी चाहिए। माँ को क्या दुख होता है ये माँ ही जानती है। नहीं जानते। नाज़रीन, चूँकि वालदा हैं और यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज है, तो भाई मौजूद हैं, मैं कुछ चीज़ें उनसे ज़रूर पूछूंगी कि बहन भाई हैं तो अवेयरनेस के लिए अब आगे मज़ीद क्या होना चाहिए, ऐसी कमी कोताही वो क्या समझते हैं, क्या रह गई है? क्या नाम है आपका? अलियान नाम है। आलियान। आलियान, बहन भाइयों में से किसी एक का चले जाना इंसान पर एक क़यामत सोगरा बर्पा कर देता है। आज आपके दरमियान एक फर्द नहीं है। मैम यहाँ पे ज़्यादातर काला जादू ज़्यादा होता है। अच्छा। जी मैम, लोग एक दूसरों के पीछे, जैसे किसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गई उसके पीछे लोग ऐसे ही, बस किसी के पास इतना, यहाँ पे लोग सारे फारिग है, पागल जैसे लोग हैं, ऐसे ही बस लोगों के पीछे जाते हैं, उनके लिए जाके तावीज़ें करा के ये वगैरह करा, बस एंड में मौत हो जाती है उनकी। क्यों? रीजन सिर्फ प्रॉपर्टी, लालच, या बस एक दूसरों से जेलस होते हैं लोग। जेलसी की वजह से जान ले लेते हैं एक जी, दूसरे जी। की। और ज़्यादातर तो काला जादू ही होता है यहाँ पे। दरिया में उनको फेंक देना भी जादू की एक किस्म जी, है। यही होता है। ऐसे लोग जो है उनको इस माहौल से आप लोग निकाल क्यों नहीं फेंकते हैं? आप लोगों की फैमिली सफर कर रही है इस वजह से। पता नहीं चलता है मैम किसने किया है, क्या ये किसी को भी पता नहीं चलता है, बस एंड में आके मौत हो जाती है। क्या होना चाहिए? मैम बस यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे ऐसे ही है, कोई भी नहीं बदलने वाला। एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम भी बदलती है मैम, पर वो भी कुछ भी नहीं होता इस है यहाँ। एरिया में रेशो लेडीज की ज़्यादा तालीम में आगे है, एजुकेशन रेशो जो है वो फीमेल्स की ज़्यादा है या मेल की? फीमेल की ज़्यादा है। फीमेल्स की ज़्यादा जी, एजुकेशन जी। रेशो। लड़कियों को मारने की वजह कहीं एक ये तो नहीं कि उनकी रेशो एजुकेशन की ज़्यादा है? एजुकेशन, और मैम यहाँ पे ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ एक दूसरों को पसंद करके इस अच्छा। केस में भी ज़्यादातर सुसाइड कर लेते हैं वो लोग। अच्छा, इस जी। केस में मार भी दिए जाते जी, हैं जी। ज़्यादातर। ठीक, तो लड़कियों को जो टारगेट किया जाता है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं किया जाता? जी जी, एजुकेशन में भी होते हैं, कोई मैम यही शादी की ज़बरदस्तियाँ होती है, कोई ये अच्छा। हाँ किसी के माँ बाप राज़ी नहीं होते तो बस एक दूसरों को मार डालते हैं वो लोग। और इस वजह से दरिया बुर्द करने की हाँ। जो वाक़े और सानियात सामने जी, आए जी। वो ये सच है यानी? जी मैम, तो इसको चेंज करने के लिए किसको कदम उठाना होगा सबसे पहले? चेंज करने के लिए माँ बाप को, इनके माँ बाप को बताना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं इनको, मतलब ये एक शादी के लिए वो दोनों राज़ी होते हैं तो एक के माँ बाप राज़ी नहीं, वो होता है इस तरह, इसकी वजह से बस। अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी जी। ठीक, नाज़रीन, ये वो फैमिली है जिनके घर का एक फ़र्द इनके बीच में अब नहीं रहा।